हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार। यूपीपीएससी पेपर का डिस्कशन पिछले वीडियो में चल रहा था। ये उसका आज पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 तक हुआ था, 1 से 75 तक। आज 76 नंबर से 150 नंबर तक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर सवाल है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77वां सवाल है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने में होता है? तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग होता है धुआं का घनत्व मापने में। तो ऑप्शन ए सही हो गया। 78वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 1687 में मद्रास में किया गया था। चलिए 79वां सवाल, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रसारण का कारण है जलवाष्प। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, अधिवेशन में भाग भी लेते थे, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं बने। चलिए 81वां सवाल है, निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कूट के आधार पे है। तो 1, 2 और 4 यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये तीनों आंसर होंगे। जबकि तीसरा नहीं होगा, संविदा श्रम अधिनियम, ये नहीं था। 82वां सवाल है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए 83वां सवाल है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सोकोत्रा द्वीप के बारे में देखिए, पढ़िए। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है? नहीं। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो किया गया था। तो केवल 2 इसका सही उत्तर है। चलिए, नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। तो किसका अवयव नहीं है नाइट्रोजन? तो क्लोरोफिल में होता है, आरएनए का भी होता है, डीएनए में भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ज़रूरी नहीं हो कि नाइट्रोजन रहे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना चाहिए यौगिक। चलिए 85वां सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो करेंट अफेयर का सवाल है, होम इन द वर्ल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86वां सवाल है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। बिल्कुल सही जवाब है, पहला सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला? नहीं, ये सही नहीं है, केवल एक सही है। 87 नंबर सवाल, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो प्राथमिक कर्तव्य क्या है वित्त आयोग का? तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। चलिए 88वां सवाल है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस है जो राजस्थान में स्थित है। 89वां सवाल है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, यशपाल भी थे, छबिल दास भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। चलिए 91वां सवाल है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग।
सुगम्य भारत अभियान संबंधित है तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। 93वां सवाल है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में इम्पोर्टेंट नहीं है राज्यसभा का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। चलिए 94वां सवाल है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है। तो कौन कथन सही है, तो देखिए इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। नहीं, ये सही नहीं है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। यही सही है, यानी सिर्फ 2 सही है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो ये लाहौर में किए थे। चलिए 96वां सवाल है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं और एक असर्शन है, एक रीजन है। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए कारण पढ़ते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आइए कूट देखते हैं। तो असर्शन है जो गलत है, जबकि रीजन है जो सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो इसका आंसर होगा भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। चलिए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है। चलिए 99वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो गोलकनाथवाद हुआ था 67 में, केशवानंद भारती 73, 24वां संविधान संशोधन 71 और 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं सभी जानते हैं 1976। तो इसका जो सही हो गया पहले 67, इसके बाद 71, इसके बाद 73, तब 76, यानी ऑप्शन नंबर ए। 100वां सवाल, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है। तो वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से। 101वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। अच्छा, दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए 102वां सवाल, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संप्रभुता है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, संघीय नहीं है। तो संघीय आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन है। तो लैगून झील सबसे बड़ी, भारत की अगर सबसे बड़ी झील भी पूछे लैगून झील तो चिल्का झील। सबसे बड़ा खारे पानी की झील तब भी चिल्का झील। चलिए उड़ीसा में है। 104 नंबर सवाल, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशक कौन थे। तो स्लोए झाओ थे। चलिए नोमैडलैंड। 105 नंबर है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक रहा वो यूएसए से रहा। चलिए उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य के विधानमंडल, अगर द्विसदनात्मक है तो द्विसदनात्मक में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, तो दोनों को सम्मिलित रूप से विधानमंडल कहा जाता है। 107 नंबर सवाल है, ग्रंथ और रचयिता सुमेलित करना है। तो पहला है रागमाला। तो रागमाला के राइटर हैं वो हैं पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध का सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो प्रोपेन तो ऑप्शन में है नहीं, तो ब्यूटेन इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या में परिवर्तन, इसका डी हो गया सही। 110 नंबर सवाल है, भारतीय संसद में कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के ठीक के बाद का काल, यानी ऑप्शन नंबर डी। 111वां सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी लिखे थे। चलिए, भारत के धन निष्कासन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है जेनेट येलेन। अगला सवाल है 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसको नागरीकरण चक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो ये है द्वितीय अवस्था। राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लाविन की कमी से चेइलोसिस बीमारी हो जाती है। चेइलोसिस, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 115 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। चलिए, 116 नंबर सवाल है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो ये शाहजहांपुर में मनाई गई। चलिए, 117 नंबर सवाल है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स जीता है पुलित्जर अवार्ड 2021। नोबी और कांटो मैदान किस देश में है? तो नोबी और कांटो जापान में है। चलिए, 119 नंबर सवाल है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन है? तो एल्वियाई होता है, एल्वियोलाई। 120 नंबर सवाल, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये हैं जैन धर्म के तीर्थंकर और ये है उनका निर्वाण स्थल। तो ऋषभनाथ अष्टपाद, वासुपूज्य, समेध शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर का पावापुरी। तो इसमें जो गलत है वासुपूज्य का समेध शिखर नहीं होगा। चलिए, 121वां सवाल है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रूक्स कांच परावैंगनी किरणों को काट देता है। ज्वालामुखी पर्वत और देश मिलान करना है। तो पहला है माउंट रेनर, अमेरिका में है, यानी A का 4 हो गया। माउंट एटना बहुत आसान है, इटली में है। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, जबकि माउंट एम्पो फिलीपींस में है। इसका सही उत्तर आप मिला लीजिए। 1 का 4 2 ऑप्शन में है, A और B, C 3। अच्छा, आप देख लीजिए यहाँ से। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो सूचक होता है वो होते हैं लाइकेन। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो ये है विश्व आर्थिक मंच। 125वां सवाल है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो ये चेक गणराज्य की है। चलिए, 126वां सवाल है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो ये वेब मिलर है। जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह तोड़ने गए थे तो उनके साथ वेब मिलर गए थे, जबकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था? तो फ्रांसिस लुई। चलिए, 127वां सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को मिला था? तो खाद्य
कार्यक्रम को मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम। असर्शन रीजन है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ये कथन है। अब कारण देखते हैं। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। तो कौन सही है? तो दोनों सही है यहाँ पे। 129 नंबर सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात रांची में है, स्वर्णरेखा पर, सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, बीहड़ नदी पे, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे है, ये भी सही है। जबकि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी नहीं महानदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, बूढ़ा घाघ महानदी पे है। चलिए, किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था 1983 में। 131वां सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। 132वां सवाल है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला गोवा, तो गोवा 1987 में बना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, जबकि झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और हरियाणा 1966 को। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले हो गया हरियाणा, यानी 4 से शुरू बी और डी है। 4 के बाद 87, मैंने 66 के बाद 87, 1 गोवा के बाद झारखंड, तब तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये है कथन 133 नंबर का। और कारण में पढ़ते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो मानव क्रियाओं से तो वातावरण प्रभावित होता ही है। तो जो निष्कर्ष है वो माने कथन है जो गलत है, असर्शन गलत है, जबकि रीजन है जो सही है। 134वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो नहीं पूछा जा रहा है। तो मोंटसेराट जो द्वीप है ये कैरेबियन सागर में नहीं है, जबकि ग्रेनाडा, मडीरा और एंगुइला ये सभी कैरेबियन सागर में हैं। 135वां सवाल है, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये परासरण के कारण पानी निकलता है और खीरा सिकुड़ जाता है। चलिए, 136वां सवाल है, खिलाड़ी के नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नाम है लेकिन हुआ था 21 में। तो कौन किससे संबंधित सही नहीं है, यही देखना है। तो देखिए, पीवी सिंधु कांस्य पदक लाई थी, बजरंग पुनिया रजत, मीराबाई चानू रजत, और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो एक ही को तो स्वर्ण पदक आया था। तो इसका कौन आंसर होगा? ओह माय गॉड, कहाँ तक हली हो? जखनी से पढ़ते नहीं हली, बोलते नहीं हली, रुकल हली।